सोचिए, क्या हो अगर कोई बताए कि भारत के घने जंगलों में एक ऐसा जीव घूमता है जो लोहे का बना है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर बस्तर की इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो आप कह सकते हैं धातु और मिथक के बीच की जो लकीर है ना, उसे पूरी तरह मिटा देती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे जंगल के बारे में, इतना घना, इतना अनछुआ कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हों। जी हाँ, ये है अबुझमाड़। एक ऐसी दुनिया जो, आप मानेंगे नहीं, आज भी बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। और इन्हीं घने जंगलों में सदियों से यहाँ की जो गोंड और मारिया जनजातियां हैं, उनके बीच एक कहानी, कह सकते हैं, फुसफुसाई जाती है। एक ऐसे जीव की कहानी जो इस दुनिया का लगता ही नहीं, जैसे उसे आग में नहीं बल्कि लोहे में गढ़ा गया हो। स्थानीय लोग इसे एक नाम से जानते हैं, लोहा मानुष। और देखिए, ये कोई बच्चों को बहलाने वाली कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ियों से जिंदा है। एक ऐसा नाम जिसका सम्मान भी होता है और जिससे डर भी लगता है। तो चलिए, अब उस दौर में चलते हैं जब इस किंवदंती की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती थी। वो समय जब इसे देखे जाने की खबरें अक्सर सामने आती थीं। जंगल में जाने वाले शिकारियों और स्थानीय लोगों ने 7 फीट से भी ज्यादा लंबे एक जीव को देखने का दावा किया। सोचिए जरा, 7 फीट, एक ऐसा विशालकाय आकार जो इंसानी कद काठी से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। अब जो बातें इसे लेकर कही जाती हैं वो तो सच में हैरान कर देने वाली हैं। पहली बात, बताया जाता है कि इसकी त्वचा का रंग वो एकदम पुराने लोहे जैसा मैट ग्रे था। और कमाल की बात यह है कि ये न तो कुछ खाता था, न सोता था, ना ही शिकार करता था। ऐसा लगता था मानो ये अपनी सारी की सारी ताकत सीधे बस्तर की उस लाल लोहे से भरी मिट्टी से ही खींच रहा हो। इसका गैर इंसानी होना तब और भी साफ हो जाता है जब लोग इसकी आवाज के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वो बोलता नहीं था, कम से कम किसी इंसानी भाषा में तो नहीं, बल्कि उसकी जो आवाज थी वो कुछ ऐसी थी जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों या फिर कोई धातु पर धातु घिस रहा हो। एक ऐसी डरावनी आवाज जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक जंगल की कहानी है या फिर इसका कोई गहरा सांस्कृतिक मतलब भी है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बस्तर की जमीन और वहां की कला को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बस्तर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए मशहूर है। एक तो वहां के लोहे के अयस्क के भंडार और दूसरा वहां का प्राचीन धातु शिल्प। ये इलाका हजारों सालों से लोहे को गलाने और उससे खूबसूरत कलाकृतियां बनाने की अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है। मतलब लोहा यहाँ की सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, बल्कि लोगों की रूह में, उनकी आत्मा में बसा है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ढोकरा कला। ये एक बहुत ही खास प्रक्रिया है। सबसे पहले मिट्टी का एक ढांचा, एक कोर बनाया जाता है। फिर उसके चारों ओर मोम के धागों को बड़ी बारीकी से लपेटा जाता है। इसके बाद उस पर मिट्टी की एक और परत चढ़ाकर एक सांचा तैयार होता है और आखिर में उसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। ये कला साफ साफ दिखाती है कि बस्तर के लोगों के लिए धातु सिर्फ एक मिनरल नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो फिर इस पूरी किंवदंती के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? इसे लेकर कई दिलचस्प थ्योरीज हैं और हर थ्योरी हमें कहानी के एक अलग पहलू पर सोचने को मजबूर करती है। एक थ्योरी तो ये मानती है कि लोहा मानुष असल में कोई जीव है ही नहीं, बल्कि वो जंगल की खनिज दौलत का एक प्रतीक है, एक तरह की रक्षक आत्मा जो जमीन के लोहे की रक्षा करती है। लेकिन दूसरी थ्योरी वो कुछ और ही कहती है। वो ये कहती है कि ये शायद कोई खोया हुआ योद्धा हो सकता है जो अपना कवच पहने घूमता हो, या फिर कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाला, कोई प्राचीन मशीन। जी हां, एक तरह का ऑटोमेटन या कहें रोबोट जो किसी भूली बिसरी सभ्यता का आखिरी बचा हुआ हिस्सा हो। बात है 1970 के दशक की, जब इंद्रावती नदी के पास एक अजीब साधु के होने की खबरें फैलने लगीं, तो अधिकारियों तक भी ये बात पहुंची। फिर एक छोटी सी जांच टीम को अबुझमाड़ के जंगलों में भेजा गया। वहां उन्हें कुछ मिला, कुछ बहुत अजीब, धातु की लताओं और पत्थरों से बने घोंसले जैसे दिखने वाले आश्रय। लेकिन वो जगह पूरी तरह खाली थी, उनका रहने वाला कभी नहीं मिला। पीछे अगर कुछ रह गया था तो वो थे जमीन पर बने गहरे भारी पैरों के निशान। ऐसे निशान जो किसी सामान्य इंसान के वजन से कहीं ज्यादा का इशारा कर रहे थे। तो हुआ ये कि इस जांच ने जवाब देने के बजाय रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो आज इस किंवदंती का क्या हुआ? क्या लोहा मानुष अब भी उन जंगलों की गहराइयों में कहीं घूमता है?
अब देखें, जैसे जैसे सड़कें बन रही हैं, माइनिंग का काम बढ़ रहा है, ये अछूता जंगल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। आधुनिकता जंगल के दिल में उतर रही है और मशीनरी का शोर जंगल की खामोशी को चीर रहा है। ऐसे में लोहा मानुष को देखे जाने की घटनाएं भी अब बहुत कम हो गई हैं और उसकी कहानियां भी गहरी होती छाया में कहीं सिमटती जा रही हैं। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। एक ऐसी जमीन पर जहां धातु और मिथक के बीच की लकीर इतनी इतनी पतली हो, क्या वहां धरती की कोख से जन्मी कोई किंवदंती सच में कभी मिट सकती है, या फिर वो बस खामोशी से सही समय का इंतजार कर रही है फिर से खोजे जाने का।